Hello students, today I am explaining you exercise 3.4 of class 6 mathematics. ठीक है, 6 क्लास के मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जिसमें हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तरह से नंबर के पार्ट्स होते हैं, यानी कि जिस टेबल पर वो नंबर कट हो जाता है वो उसका फैक्टर होता है. तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ है कि दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे और जो भी उसके कॉमन मल्टीप्लायर होंगे उसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, जो यानी कि दोनों नंबर जिस टेबल पर जाते होंगे वो उसके लिए कॉमन होंगे. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ये और क्लियरली समझ आएगा. स्टार्ट दी एक्सरसाइज 3.4. पहला क्वेश्चन है हमारा 20 एंड 28. 20 और 28 के फैक्टर्स हमें पता है कि अपने नंबर पे और 1 के टेबल पे हर नंबर जाता है. ठीक है, 1 इंटू 20, 2 के टेबल पे 2 इंटू 10 क्योंकि ये इवन नंबर है, और 4 के टेबल पे भी जाएगा 4 इंटू 5. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और इधर तक लिखिए, जैसे 1 2 4 5 10 20 ऐसे ये लिख दिया हमने. इस तरह से अब हम इसके सामने 28 के लिखेंगे. 1 इंटू 28 अपने नंबर पे और 1 पे हमेशा डिविजिबल होता है हर नंबर. 2 इवन नंबर है इसलिए 2 के टेबल पे जाएगा 2 इंटू 14, और ये 4 के टेबल पे भी जाता है 4 इंटू 7. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? फिर अगेन यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, इधर तक आइए. 1 2 4 7 14 एंड 28. अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है उन पर सर्कल लगा लीजिए. 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है. तो लिखिए कॉमन फैक्टर्स इज 1 2 एंड 4. ठीक है, इस तरीके से आपने नीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सेकंड है 15 और 25 में. अगेन ऐसे लाइन लगा लीजिए. 15 1 इंटू 15 और 3 के टेबल पे जाता है 3 इंटू 5, या 5 के टेबल पे कह सकते हैं 5 इंटू 3. एक ही बात है, हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे. अब आप फैक्टर्स लिखिए 1 3 5 एंड 15. ठीक है, इधर से 25 के 1 5 5 एंड 25. 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 हो गया, दोनों पे सर्कल लगा दिया. 3 इसमें नहीं है और 5 दोनों में मौजूद है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 1 एंड 5. ठीक है, थर्ड पार्ट है 35 एंड 50. देखिए 35 किस किस टेबल पे जाता है? अपने नंबर और 1 पे. 1 इंटू 35 और 5 के टेबल पे, क्योंकि लास्ट में 5 है इसके. 5 7 सा 35, और किसी टेबल पे ये नहीं जाता है. 50 1 के टेबल पे अपने नंबर पे जाता है, 2 के टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा 5 10 सा. ठीक है, और तो किसी टेबल पे ये नहीं जाता. तो इसके फैक्टर्स हम इन सब नंबर्स को यहाँ भी रिपीट करके लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, आप इधर वाले नंबर्स लिखिए या इन सबको लिख लीजिए. ठीक है, 1 5 7 35, 1 2 5 10 25 एंड 50, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स पे सर्कल कर लीजिए 1 और 5. तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 5. ठीक है, डी पार्ट है इसका 56 और 120. 56 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू 14, 4 के टेबल पे जाता है ये. और देखिए 7 के टेबल पे जाएगा, या 8 के टेबल पे 8 7 सा. ये रिवर्स भी है ना, 28 इंटू 2 56 इंटू 1. तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, उसके बाद 120 तो बहुत नंबर्स पे जाएगा. एक तो नंबर ये बड़ा है तो इसके फैक्टर्स भी बहुत सारे हो जाएंगे. 1 इंटू 120, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे नहीं जाता, 8 पे जाएगा ये, और 10 के टेबल पे जाता है ये. ठीक है, उसके बाद 11 पे नहीं जाता, फिर 12 पे जाता है तो 12 इधर आ गया. 13 14 पे नहीं जाता, 15 पे जाता है. ये देखिए फिर बड़े नंबर जिस साइड आ गए ना हमारे, इन सभी नंबर्स को हम लिख लेंगे. अब देखो इनमें कॉमन कौन से हैं? 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, और 4 भी दोनों में है. तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 एंड 4. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ से आसानी से नोट कर लीजिए. इसी तरह से आपने नीटली इनको करना है, और जो भी कॉमन होंगे उन पे सर्कल लगा देना है आपने. ठीक है, जो दोनों में कॉमन होंगे सर्कल लगा के फिर आपने नीचे लिखना है कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड. अब इसमें 2 2 डिजिट का था, अब इसमें हमें 3 3 नंबर्स दे रखे हैं. 3 3 नंबर्स के लिए करना है. इसी तरह से हम लाइन लगा लेंगे 3 नंबर्स के लिए भी, और लिख लेंगे 4 8 12. 4 अपने नंबर पे जाएगा 1 इंटू 4, और 2 के टेबल पे जाएगा 2 इंटू 2. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 एंड 4. 8 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, इसके फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8. 12 अपने नंबर पे जाता ही है, 1 पे जाता है, 2 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे जाता है, 4 3 से 12. वो तो एक ही बात है ना, हमने यहाँ पे लिख दी है. ठीक है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है.
तो ये इसके फैक्टर्स। अब देखो तीनों में कॉमन निकालने हैं, सर्कल कर लीजिए। 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है और 4 भी तीनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट 5, 15 एंड 25। 1 इंटू 5, 2 ही फैक्टर हुए इसके। 1 इंटू 15 और 3 के टेबल पे 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। 1 इंटू 25 और 5 के टेबल पे, और किसी नंबर पे ये नहीं जाते। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 तीनों में है और 5 भी तीनों का फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, तो फैक्टर्स निकाले थे ना, पार्ट्स निकाले थे। अब इनके मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि इनको आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है, एंड सो ऑन। और फिर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज निकालने हैं इसके। देखो कैसे मल्टीप्लाइज ऑफ 6 कितने हुए? जैसे हम एक तरह से टेबल लिखते हैं ना, आपने ऐसे ही लिखना है। ये हमने टेबल लिख दिया एक तरह से 6 का, ठीक है। 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5, ये सारे हमने लिख दी। इसी तरह हमने 8 का टेबल लिख दिया। अब हमने इसमें चेक करना है, सबसे पहले कॉमन नंबर है 24, सर्कल कर दिया। फिर कॉमन नंबर दोनों में 48 मिला हमें, सर्कल कर दिया। और थर्ड कॉमन नंबर मिला हमें 72, से हमने सर्कल कर दिया और नीचे लिख दिया फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 6 एंड 8 आर 24, 48 एंड 72। नेक्स्ट 12 और 18 के 12 का टेबल लिख दिया हमने। ये देखो 12 12 144 तक लिख दिया, ठीक है। आप 10 तक भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 तक लिख सकते हैं आप, सफिशिएंट है। फिर 18 का लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिला 36, फिर हमें मिला 72, फिर हमें मिला 108 और एक और मिला है 144। तो कॉमन मल्टीप्लायर्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72, 108 एंड 144। ये देखिए, तो कुछ इजी नहीं है, आपने एक तरह से टेबल लिखना है दोनों का, यहाँ पे भी दोनों का, और कॉमन मल्टीप्लाइज फाइंड आउट कर लेने। सर्कल कर लीजिए बच्चों प्लीज इसको, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपने 100 से कम के जितने भी नंबर हैं 3 के और 4 के मल्टीप्लायर्स सारे लिखने हैं। तो इसमें देखो ना, मल्टीप्लायर्स ऑफ 3 लिख दो आप। 100 से कम तक 99 तक आते हो जो 3 का टेबल, एक तरह से ये देखो सारे नंबर 99 तक। इसी तरह से मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लिखो 100 से छोटे, यानी कि लास्ट में 96 आया, ठीक है। अब इसमें कॉमन फाइंड आउट करो, जैसे 12 है, 24, 36 कॉमन है, तो ये आप सारा लिख सकते हैं। ये सारे आए कॉमन मल्टीप्लायर्स ऑफ 3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लीजिए। आराम से इसे उतार लीजिए, इसे टेबल ही है ये 3 का, ठीक है, लेकिन अप टू 100 आपने 100 से पहले तक इसे लिखना है। फिर जो भी कॉमन है उन पे आप सर्कल करके और उन्हें ये यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हमने को प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 ही होता है, सिर्फ 1, और कोई नहीं होता, और कोई टेबल नहीं होता। जैसे ये सब हमने किए, इनमें तो और नंबर्स भी है ना, फैक्टर और कॉमन है, लेकिन को प्राइम नंबर वो होते हैं 2 नंबर जिनमें 1 ही कॉमन। जैसे 18 एंड 35 है, ये और किसी टेबल पे नहीं जाते, 1 पे ही जाते हैं अपने नंबर पे, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों को प्राइम है, इनको ऐसे लिखना है। बी पार्ट देखो 15 एंड 37, ये भी और किसी नंबर पे नहीं जाते, सिर्फ 1 पे ही जा रहे हैं, तो ये कॉमन फैक्टर इनका 1 है, इसलिए 15 और 37 भी को प्राइम है, ठीक है। सी पार्ट में 30 एंड 415, ये देखो 30 और इनके फैक्टर्स लिखे, लेकिन इसमें 1 और 5 दो हैं कॉमन फैक्टर, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा है। 17 एंड 68 में कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। इसी तरह से सी पार्ट में ही देखो, सी पार्ट में भी कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, तो ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। F 81 एंड 16, इसमें हमारा कॉमन फैक्टर अगेन 1 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों भी को प्राइम है। तो ये सारे नंबर हमारे को प्राइम है, सिर्फ ये नंबर हमारा को प्राइम नहीं है, बाकी सभी हमारे को प्राइम नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अगर कोई नंबर है वो 5 पे भी डिवाइड होता है और 12 पे भी डिवाइड होता है, तो और कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों पे होगा? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो 60 है हमारा वो दोनों पे डिविजिबल हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल।
एक नंबर हमारा 12 पे कट जाता है, तो और किस किस पे जाएगा? तो 12 के जितने भी फैक्टर हैं वो उन पे भी तो डिविजिबल होगा ना, ठीक है ना। जैसे 12 के फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी लिख के बताया है, ठीक है। ये सारे क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 है। अगर कोई नंबर 12 पे जाता है तो वो उसके फैक्टर्स पर भी डिविजिबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय स्टूडेंट्स।